अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। रमज़ान में हर लोगों के घर में, हर किसी के घर में कोई ना कोई ऐसी रेसिपी बनना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम इफ्तारी के बाद तो ना ही इतनी रोटी खा सकते हैं, बट ये थोड़ी बहुत चीज़ें रमज़ान में अच्छी लगती हैं। तो मैंने ले लिए थे पोटैटो, उसको कर लिया था मैंने मैश। मैंने उसको जो है ना अच्छे तरीके से मैश कर लिया था। तो इसमें मैंने लाल मिर्च ऐड कर दी थी, साथ में मैंने जो है ना नमक हस्बे तफ़ीक ऐड किया कि ज़्यादा नमक भी ना हो जाए। ज़्यादा नमक से ब्लड तेज़ भी हो जाता है और काफ़ी घर में मरीज़ होते हैं और जिनके लिए सही नहीं होता। तो मैंने इसमें जो है ना ज़ीरा ऐड किया। मैंने ज़ीरा कम ऐड किया, अगर आपको ज़्यादा ज़ीरा ऐड अच्छा लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। मैं तो इतना नहीं खाती, इसलिए मैंने कम ऐड किया है। इसमें मैंने मिर्ची ज़्यादा ऐड किया है, आप भी मिर्ची ऐड कर सकते हैं। साथ में मैंने प्याज ऐड किया था। प्याज मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, क्योंकि प्याज से ये होगा कि आपके जो है ना एक टेस्ट अलग मिल जाएगा। और साथ में जैसे हम रोटी के लिए वैसे भी प्याज का यूज़ करते हैं, तो वैसे ही मैंने इसमें प्याज का यूज़ कर लिया। अब मैंने मैदा ले लिया था, उसमें पानी मिक्स करना है। मिक्स करके आपने जैसे एक जो है ना, ये देखिए, आपने पानी में ज़्यादा जो है ना मैदा नहीं लेना, थोड़ा सा मैदा लेना है और उसमें पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद उसके सही मिला देना है और उसके जो है ना इतना बना लेना है कि आपको जो है ना, जब आप उसके ऊपर कबाब के ऊपर लगाएं तो वो सही तरीके से इसके जो अंदर है ना वो ऐड भी हो जाए और गल भी जाए। इसीलिए मैंने साथ में ले लिया था गोश्त। मैंने चिकन ले लिया था। अभी चिकन मैंने फ्राई किया था। इसमें मैंने चिली सॉस, सोया सॉस एंड गार्लिक सॉस मैंने ऐड किया था, क्योंकि ये इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है इससे। फिर मैंने 2 मिनट के लिए सिर्फ चिकन को जो है ना बॉयल किया था। उसके बाद मैंने उसको अच्छे तरीके से मैश कर लिया था। अब ये देखिए, आपने हल्का हल्का सा लगाना है। हल्का हल्का सा क्यों लगा रही हूँ कि जब आप इसमें मैंने मैगी भी ले ली थी, मैगी को तोड़ लिया था। जब मैगी आप इसमें ऐड करेंगे तो जो है ना फ्राई होने में कच्चा ना रहे, इसमें कच्चापन ना आए, अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। इसी तरह आपने ये और भी फ्राई कर लेने हैं। तो मैंने जो है ना, अब ये देखिए, आपको ये बस कलर देना है, क्योंकि हमने सिर्फ मैगी का कलर चेंज करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने। बाकी सब कुछ ऑलरेडी पका हुआ है, सिर्फ अच्छे तरीके से आपने फ्राई करना है। सो ये देखें, ये तीनों फ्राई हो चुके हैं। ये मैंने और भी फ्राई कर लिए थे। मैंने 3 जो है ना, 4 जो है मैगी के साथ फ्राई किए थे और दूसरे जो हैं आप बिल्कुल इसमें मैदा लगा के 2 तरीके से आप फ्राई कर सकते हैं, मैगी के साथ भी और दूसरी तरह भी। दोनों तरीके से बहुत ही मज़ा आता है खाने में, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी और वीडियो बनाती रहूँ और आप तक पहुँचती रहें। आपने ये रेसिपी ट्राई करके मुझे कमेंट में ज़रूर रिव्यू देना है कि कैसी बनी। शुक्रिया। रमज़ान मुबारक।